नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो इन्वेस्ट करने वाली है निप्पॉन इंडिया के ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में। यानी कि ये एक फंड ऑफ फंड कैटेगरी की स्कीम है और इस कैटेगरी की स्कीम दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस एनएफओ की डेट है 10 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसको सेबी ने हाल ही में लॉन्च किया है और इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ही कंडीशन है कि उस स्कीम का इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होना चाहिए। चाहे वो लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, लेकिन एटलीस्ट 65% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए तो उस स्कीम को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड, ये फंड डायरेक्टली निप्पॉन इंडिया के ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा और यहाँ पर लार्ज कैप के ईटीएफ और इंडेक्स फंड, मिड कैप के ईटीएफ और इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप के ईटीएफ इंडेक्स फंड तीन मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तीनों के तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब मैं आपको इस डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। दोस्तों, किसी भी मार्केट कैप का परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर नहीं रहता है। तो यहाँ पर इस इमेज में 2010 से लेके 2019 तक के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। तो इसमें कौन सा टॉप पर है, कौन सा फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सा सेकंड पोजीशन पर है, कौन सा थर्ड पोजीशन पर है। जैसे कि 2010 में मिड कैप 17.7% के साथ टॉप पर था, स्मॉल कैप 17.3% के साथ सेकंड पोजीशन पर था और लार्ज कैप 17.2% के साथ थर्ड पोजीशन पर था। इसी तरह से 2011 में लार्ज कैप -24.8%, मिड कैप -33.3% और स्मॉल कैप -41.7%। 2012 में मिड कैप 40% के साथ टॉप पर था, 2013 में लार्ज कैप, 2014 में स्मॉल कैप, 15 में मिड कैप, 16 में फिर से मिड कैप, 2017 में स्मॉल कैप, 18-19 दोनों में लार्ज कैप। तो दोस्तों, इस इमेज से हमें ये जानने को मिलता है कि किसी भी मार्केट कैप का परफॉर्मेंस कभी भी टॉप पर हमेशा नहीं रहता है, लेकिन वो हमेशा बदलता रहता है। और सिर्फ हर साल के टॉपर नहीं, लेकिन हर क्वार्टर के टॉपर्स, विनर्स भी बदलते रहते हैं। यहाँ पर बाजू में आपको जो डायग्राम दिखाया है, इसमें चारों क्वार्टर्स के अंदर कौन से फंड टॉप पर था ये आपको दिखाया है। वो समझा है कि कौन सा फंड टॉप पर था और दूसरे साल उसकी कौन सी पोजीशन थी। तो दोस्तों, मार्केट कैप के परफॉर्मेंस में इतना सारा वेरिएशन को देखते हुए एडवाइजेबल यही होगा ये तीनों के तीनों मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो। तो इसीलिए निप्पॉन इंडिया ने एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड। दोस्तों, ये जो फंड है वो एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के फंड्स का कॉम्बिनेशन है और इस स्कीम का मेन एम है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देना, लोअर वॉलेटिलिटी एट लोअर कॉस्ट। अब हम देखेंगे इस फंड का एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर इस फंड के अंदर 95 से लेके 100% तक जो एसेट एलोकेशन है वो निप्पॉन इंडिया के ईटीएफ या तो फिर इंडेक्स फंड के अंदर होने वाला है, जिसमें लार्ज कैप के ईटीएफ इंडेक्स, मिड कैप के ईटीएफ इंडेक्स और स्मॉल कैप के ईटीएफ इंडेक्स भी इंक्लूड है। और 0 से लेके 5% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होने वाला है। अब हमें जानकारी लेनी है इस स्कीम के फीचर्स के बारे में। तो इस स्कीम का नाम है निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड। इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम, जो कि इन्वेस्ट करेगी ईटीएफ और इंडेक्स फंड में जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ही होंगे। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 50 ट्राई। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 और इसके बाद ₹1 के मल्टीपल्स में। और लोड स्ट्रक्चर है एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल और एग्जिट लोड नील है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका एग्जिट लोड भी नील है, मतलब कभी भी आप इसके अंदर से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
नॉर्मली जो 1% का एग्जिट लोड होता है 1 साल के पहले विड्रॉल, रिडम्पशन, स्विच, एसटीबी करने पर, यहाँ पर ऐसा कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इस स्कीम का रिस्क है मॉडरेटली हाई, और जो लोग लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं उन लोगों को इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग तीन मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के इन्वेस्टर को इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड के बारे में। थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये जो स्कीम है वो एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के फंड का कॉम्बिनेशन होगी, और ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा निप्पॉन इंडिया के ही ETF और इंडेक्स प्रकार के लार्ज, मिड और स्मॉल तीन प्रकार के कैपिटलाइजेशन वाले फंड में। एसेट एलोकेशन में 95 to 100% इक्विटी और 0 से लेके 5% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। और जो इक्विटी है उसमें भी सिर्फ ETF, इंडेक्स फंड, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, वो भी सिर्फ निप्पॉन इंडिया के ही म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।